एक स्कूटी और एक मौत। लेकिन सवाल हजार है, उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या वजह थी कि एक जिंदा जिस्म चार पहियों के बीच में घिसटते घिसटते चिथड़े चिथड़े हो गया। कंझावला कांड की तफ्तीश की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती जा रही हैं, दिमाग को सुन्न करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं में से एक ये सीसीटीवी फुटेज है। नजरें गड़ा लीजिए, एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। गुब्बारों से सजे गेट वाला ये वही होटल है जहां अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ आई। घड़ी में रात के 1:16 का वक्त था जब गुलाबी रंग की जैकेट पहने अंजलि होटल से बाहर आती है। थोड़ी ही देर में अंजलि की दोस्त निधि भी सीढ़ियों से उतरती है। दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है जो हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों लड़ते लड़ते सड़क तक पहुंच जाती हैं। सीसीटीवी में रोड पर ट्रैफिक नजर आ रहा है। सवाल ये, दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? ऐसी कौन सी वजह थी जो दोनों हाथापाई पर उतर आई? होटल में दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो मारपीट तक बात आ गई? अब इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। रात के 1:31 हो चुके थे। मामला थोड़ा शांत हो चुका था। अंजलि की दोस्त निधि स्कूटी पार्किंग से निकालती है। 1:32 पर दोनों स्कूटी पर सवार होकर निकल जाते हैं। लेकिन सवाल पीछे छोड़ जाते हैं कि इस घटना से पहले होटल के कमरे में क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि अंजलि और निधि दोनों को होटल से जाना पड़ा? वो बात एबीपी न्यूज के कैमरे पर होटल के कर्मचारी ने बताई। लड़ाई हो रही थी, कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़की ही सीधी चली गई है। लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं, आपस में वैसे कोई कहां सुनी होगी। वजह नहीं पता आप लोगों को क्यों झगड़ा हुआ था? नीचे लड़े थे सर, मैं तो ड्यूटी पे था नहीं, नीचे लड़े थे। होटल के कर्मचारी ने जो बातें बताई उसका सार ये है। दोनों लड़कियों ने शाम 7:30 बजे कमरा बुक किया। दोनों ने अपने आधार कार्ड के जरिए बुकिंग की। बुकिंग के बाद दोनों कमरे में चली गयी। होटल कर्मचारी के मुताबिक अंजलि और निधि के बीच कमरे में ही झगड़ा शुरू हो चुका था। नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी। जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है। तो दोनों दोस्त आए थे, उनके साथ भी कोई झगड़ा हुआ है? उनके साथ नहीं पता, जो उनके साथ तो हमने देखा नहीं। जो सीसीटीवी तस्वीरों में कैद नहीं हुआ वो होटल के कर्मचारियों से पता चला कि रात 12:30 बजे के करीब दो लड़के होटल में पहुंचे। दोनों की लड़कियों से होटल की लॉबी में ही बात हुई। रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से चली गई। जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। तो जाने चाहूंगा, जो दो दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे, और कितने क्या दो ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे जो होंगे। यानी कुछ तो ऐसी बात थी जिसने पीड़ित और उसकी दोस्त के बीच बड़ी दरार पैदा कर दी थी। हालात इस हद तक हो गए कि दोनों सड़क पर भी लड़ती रहीं और फिर साथ बैठकर निकल भी गयी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अब एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस के पास ऐसी अनगिनत कड़ियां हैं जिसके हर सिरे को जोड़ना बड़ी चुनौती है। ये 1:16 बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। रात में इसी समय पहली तस्वीर आती है कि वो दो सहेलियां उस होटल के बाहर दिखाई पड़ती हैं। पहली तस्वीर आती है और बाद में झगड़ा होता है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, ये पूरी कड़ी है। उसके पहले हमारी जानकारी ये है कि लड़कियां उस ओयो होटल में थी, वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी, उनके दोस्त भी आए हुए थे और उसके बीच में वहाँ भी आपस में झगड़ा हुआ है और बहुत ही तेज झगड़ा हुआ है। झगड़ा इतना ज्यादा हुआ इन दोनों दोस्तों में, इन दोनों ही लड़कियों में, कि आसपास के लोगों ने शिकायत की। शिकायत करने के बाद मैनेजर ने इंटरवीन किया। मैनेजर ने उनको बोला कि वो झगड़ा ना करें। और उसके बीच में क्योंकि उनके वहाँ पर दोस्त भी थे तो एक तरह से वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी, नए साल का मौका था। लेकिन विवाद की वजह अभी नहीं क्लियर हो रही, विवाद किस वजह भी हुआ है। एक और अहम बात यह है कि वो पहले भी चूंकि वहाँ पर आ चुकी थी तो थोड़ा सा उनके लिए जाना पहचाना पूरा वो एटमॉस्फियर था। लेकिन उस झगड़े के बाद जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद ही शायद उनको जाने के लिए कहा गया है। फिर वो नीचे उतरी 1:16 जब वो सामने दिखी हैं।
आरोपियों की कार और लड़की की स्कूटी। मारी गई लड़की और आरोपियों के कपड़े। पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी की तस्वीरें। मारी गई लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये वो बड़े सबूत हैं जो कंझावाला केस की गुत्थी सुलझाने में बड़े मददगार हो सकते हैं। सुल्तानपुरी की वारदात के बाद आरोपियों की कार को पुलिस जब्त कर चुकी है। लड़की की स्कूटी भी पुलिस के कब्जे में है। लेकिन इस वारदात में इन दोनों वाहनों से पुलिस क्या पता लगाएगी? वो कौन सी कड़ियां होंगी? आरोपियों की कार या लड़की की स्कूटी ही नहीं, बल्कि इस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस 10 तरह के साइंटिफिक एनालिसिस कर सकती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम सुल्तानपुरी इलाके में वारदात वाली जगह से सबूत जुटाकर अपने साथ पहले ही जा चुकी है। उन साक्ष्यों का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन मौकाए वारदात पर जाकर फॉरेंसिक जांच से क्या पता लगाने की कोशिश होगी, जरा ये भी जान लेते हैं। लेकिन इस मामले में सबसे अहम साक्ष्य है सीसीटीवी की तस्वीरें, जिनमें वो लड़की दिख रही है जिसे कार के नीचे घसीटा गया। उसकी सहेली भी दिख रही है। दोनों स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरोपियों की वो कार भी दिख रही है जिसके नीचे उस लड़की को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी ऑडिट के जरिए एक एक घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है। इस मामले की फॉरेंसिक जांच में सबसे अहम सबूत हो सकता है फोन, मृतक लड़की का फोन, मृतक की सहेली का फोन और 5 आरोपियों के फोन। इसके अलावा आरोपियों के कपड़े और मृतक के कपड़े इस मामले की जांच में कितने अहम हैं, जरा ये भी समझ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली की इसी सड़क पर आधी रात को 4 पहियों में मौत दौड़ी थी। ऐसी मौत जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कंझावला की हॉरर स्टोरी देश की राजधानी के पुलिस के लिए नए साल की शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पुलिस बता रही है आरोपियों ने भी कबूल किया है कि वो नशे में धुत थे। शाम से ही शराब पी रहे थे। आधी रात तक 2.5 बोतल शराब पी चुके थे। लेकिन जब गाड़ी चलाने लायक होश था तो गाड़ी से स्कूटी की टक्कर और स्कूटी सवार के कार के नीचे फंसे होने का होश क्यों नहीं था? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आरोपियों के खून के नमूने फॉरेंसिक टीम को सौंपे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि आरोपियों ने कितनी शराब पी रखी थी। फॉरेंसिक की 2 टीमों ने वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से भी ब्लड सैंपल लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की कार के निचले हिस्से में कई जगह खून के धब्बे मिले हैं। इसके साथ ही टीम ने फिंगरप्रिंट के नमूने भी लिए हैं। फॉरेंसिक की टीम अंजलि की स्कूटी, आरोपियों की कार और जिस जगह पर शव मिला वहां से सबूत इकट्ठा कर चुकी है। 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने से पीड़ित का जिस्म बुरी तरह शक्त विशक्त हो चुका था। शरीर के पिछले हिस्से की चमड़ी उतर चुकी थी। फॉरेंसिक की टीम पूरे इलाके का मुआयना कर रही है, लेकिन हजारों सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। सुल्तानपुरी थाने के बाहर में मौजूद हूँ और जरा समझिए लोगों में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा है, आक्रोश है, कितने लोग खींचे हुए हैं। आप देखिए मेरे आसपास बड़ी संख्या में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं। रात 8:30 बजे के लगभग का ये वक्त है। ठंड बहुत ज्यादा, कपकपाने वाली ठंड। इसके बावजूद लोग थाने के बाहर इसलिए हैं, इन्हें उम्मीद है कि उस लड़की को, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिले। इसी की आस में ये लोग हैं। ज्ञानेंद्र, जरा मेरे साथ आइए, मैं थाने की तरफ चलता हूँ। आपसे ये बात करते हुए मुझे जरा ये बताइए, इस मामले में ब्लड सैंपल जो है
वो कितना अहम साबित हो सकता है गुनहगारों को पकड़ने के लिए, उसकी इनसाइड स्टोरी बताइए। अखिलेश देखिए, मैं 2 दिन से लगातार उस गांव में जा रहा हूं जहां यह घटना हुई है। पुलिस के खिलाफ बहुत गुस्सा है। मैं पुलिस के सामने खड़े होकर ये बात कह रहा हूं, एबीपी न्यूज पुलिस के सामने खड़े होकर ये बात कह रहा है कि पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ब्लड सैंपल को समझिए कि ब्लड सैंपल क्यों है। 5 आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इससे पता क्या चलेगा? इससे पता ये चलेगा कि वो कितने नशे में थे। दूसरी अहम बात, सबसे बड़ी बात और दर्दनाक कहानी ये है कि कार के नीचे 12 किलोमीटर तक घिसट रही थी, और जो आरोपी हैं उनके कार के नीचे जो ब्लड है, उस ब्लड से और अंजलि के ब्लड को मिलाया जाएगा और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि क्या ये ब्लड सैंपल जो अंजलि के ब्लड सैंपल है और जो कार में ब्लड लगा हुआ है, ये दोनों यही है। इससे पता चलेगा कि उसी कार से, क्योंकि ये पुलिसिया प्रक्रिया है। और देखिए, पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस अब ये प्रयास कर रही होगी, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर दी है कि ब्लड सैंपल से जो भी उनको जानकारी जुटा सके। मतलब ये कि अगर वो दोनों ब्लड एक है, इसका मतलब साफ है कि उसी गाड़ी से अंजलि को कुचला गया है। हालांकि वीडियो में तो ज्ञानेंद्र इधर आइए, एक बात बड़ी हैरान करती है। आप भी इस इलाके में लगातार घूम रहे हैं, मैं भी अभी पिछले उधर उस गली की तरफ गया था जहाँ पर स्कूटी मिली है। ये ऐसा रास्ता है कि यहाँ तो मतलब 2 गाड़ियां आ जाए तो नहीं निकल सकती हैं एक साथ। ये मुमकिन लगता है आपको कि 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी चलती रहे, उसके नीचे डेड बॉडी रहे, उसको पता ना चले? गांव वाले सबसे ज्यादा आक्रोशित है अखिलेश। एबीपी न्यूज, बार बार हम ये कह रहे हैं कि आपका चैनल एबीपी न्यूज उस कंझावला गांव में जाकर गांव वालों से बात करें। अखिलेश, हमारी कोशिश है नेताओं से कम गांव वालों से ज्यादा बात करें। उनका यही कहना है कि 5 मिनट में एक फोन में पुलिस का पीसीआर आ जाता है। कब? जब डीजे बजता है। लेकिन